हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट अलॉट हो गई है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे और मेहनत की ज़रूरत है, ये हमें दिखा रहा है कि हमें और मेहनत करनी है और हमें और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड भी एक डाउट आ रहा है, तो इस वीडियो के अंदर हम दो डाउट्स कवर करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको। पहला डाउट जो आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहा है कि सर एक बार डॉक्यूमेंट की चीज़ें हमें और बता दीजिए। तो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ किस तरीके से अपलोड करनी है। दूसरा आ रहा है कि सर सेकंड लिस्ट आ सकती है क्या कोई, मतलब सेकंड लिस्ट सर कोई आ सकती है। तो मैं सेकंड लिस्ट को भी इसके अंदर कवर करता हूँ कि कब आ सकती है। सबसे पहले हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, उसके अलावा कोई डाउट्स रह जाएगा। जैसे कि और भी दो तीन डाउट्स आ रहे हैं कि जैसे इसमें एम्स ने 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड आ रहा था ना डाउट, वो यही है कि ऑलमोस्ट विदर ना मार्च के बाद, मिड ऑफ द मार्च के बाद से डॉक्यूमेंट्स, मतलब 15 मार्च के बाद से जो है आपकी 1 महीने के अंदर शायद ज्वाइनिंग हो सकती है जो कैंडिडेट्स हैं। इसका सीधा सीधा आंसर ये है। बाद में कि अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं प्रूफ दिखाता हूँ। एम्स ने जो सर्टिफिकेट जो एलोकेशन निकाला है उसके अंदर खुद दिया हुआ है एम्स ने कि विद इन 1 मंथ हमें सब चीज़ कंप्लीट करनी है, ऐसे ऐसे। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। जितने भी इनसे रिलेटेड, इनके अंदर जो भी डाउट निकल के आएंगे, सारे डाउट्स उठाने वाला हूँ, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, हम सेकंड डाउट से स्टार्ट करते हैं कि सर सेकंड लिस्ट आएगी क्या। तो यस, इसका आंसर है यस, सेकंड लिस्ट आएगी। अब सेकंड लिस्ट को किस तरीके से हमें करना है, आएगी ये देखते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर, दो पॉइंट होंगे अगर सेकंड लिस्ट आती है। सबसे पहले वैकेंट सीट कितनी रह जाती है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, कितने बच्चे ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं। अगर कोई बच्चा ऑप्शन 2 नहीं चूज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी सीट फिक्स कर रहा है, सीट खत्म हो चुकी है वो वाली। अब जो बच्चे ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे वो सारी सीटें दोबारा से क्या हो जाएंगी, वेकेंट हो जाएंगी। वो सीट खाली हो जाएंगी। उनके ऊपर दोबारा से क्या होगा, सेकंड का अलोकेशन होगा, और ये चांस बना देगा वापस से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ना उनके लिए चांस बना देगा कि जो अभी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। और दूसरा चीज़ मैं एक बता दूं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका ये रिजल्ट जो है ये 1 ईयर तक वैलिड है। जब से निकला है तब से 1 ईयर, मतलब अगली अलोकेशन जब तक एम्स की होगी तब तक वैलिड है। अगर तब तक भी कोई भी वैकेंसी आ जाती है एम्स के अंदर कि खाली है तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होप है अभी भी, पर आपको वो करना है कि अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर देना है अच्छे से। और वेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान वेट करता रह जाता है और टाइम निकल जाता है, तब तक दूसरा टाइम भी आ जाता है। तो वो वेटिंग के चक्कर में टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत वैल्यूबल चीज़ है, इसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब जो हम मेन पॉइंट है हमारा कि सेकंड लिस्ट आएगी तो उसका क्या करना है। तो सेकंड लिस्ट आएगी तो उस पर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करेगा कि कितनी वेकेंट सीट अवेलेबल है और कितने बच्चे ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं। अब इसका एक डाउट आ रहा था बच्चों का कि सर ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे तो क्या हमारी जो पुरानी वाली सीट्स है वो चली जाएगी क्या। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी लंबी चौड़ी वीडियो लगेगी। ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, और बहुत ही जल्दी, आज लेटेस्ट 10 PM तक या फिर कल सुबह मॉर्निंग में 11-12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, जो कि रिलेटेड होगी कि ऑप्शन 2 अगर हम चूज करते हैं तो क्या हमारी सीट चली जाएगी। इसके ऊपर रिलेटेड होगी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बनाएंगे तो जो हमारा मेन टॉपिक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वो मिस आउट हो जाएगा, तो उसको हम कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इतना तो इसका मतलब आप होप नहीं आ रही है, सेकंड लिस्ट जरूर जरूर आएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम। हमारा जो पहला डाउट आ रहा था वो क्या था कि भाई सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होने वाला है। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो है वो दिख रहा है, ऐसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी एम्स ने जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेज दी है। ऑलरेडी हम चैनल पे वीडियो बना के आपको इससे अवेयर करा चुके हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या चीज़ है। सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटसेट की पोर्टल पे अपलोड करना है जब वो पोर्टल खुल जाता है। अब एक डाउट और आ रहा था यहाँ पे कि सर जिसको जो ऑप्शन 1 चूज करता है या जो ऑप्शन 2 चूज करता है उन दोनों को क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो उसका आंसर है यस, दोनों को अपलोड करने हैं, चाहे वो ऑप्शन 1 चूज करे चाहे ऑप्शन 2 चूज करे। क्योंकि एम्स ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, एम्स ने आपको सीट अलॉट कर देती है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने सीट नहीं लिया, लेकिन इसलिए आपको डॉक्यूमेंट भेज कर, जैसे ही आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चूज करेंगे वेरिफिकेशन का आएगा, आपको वहाँ पे पोर्टल पे जाके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना। इससे क्या होगा कि सेकंड राउंड में अगर आपको सीट्स मिलती है तो आपको डॉक्यूमेंट को वापस से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए एम्स ये पहले ही कर लेता है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ लगने वाले हैं ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इस पर देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगने वाला है, क्लियर है, सबको पता है, 10th की मार्कशीट है ये। जनरल क्वालिफिकेशन आप सबके पास होगा जो भी दे रहे हैं, क्योंकि नेसेसरी क्वालिफिकेशन है बीएससी की डिग्री, जेएनएम की डिग्री, उसके बाद जो पोस्ट बेसिक की डिग्री, ये जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं
वो आपके पास होनी चाहिए। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। आप एमएससी हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप पीएचडी है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगता है वो बीएससी नर्सिंग, जेएनएम है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, और पोस्ट बेसिक है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, पोस्ट बेसिक का सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। थर्ड हमारे पास आ जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ, तो ये आपके पास होना चाहिए। ये क्या होता है, ये आरएन नंबर होता है। यहाँ पे आ रहा था, देखिए यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर आईएनसी नंबर है, तो दोनों में से कोई भी चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। तो आईएनसी जो है, अब मैं क्यों बार बार कह, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, कुछ इंडिविजुअल, आप एम्स को तो देखो, एम्स ने वेरीफाई कर लिया कि आपने रजिस्टर्ड नर्स, आपने प्रैक्टिस करी है, आपने डिग्री ले रखी है नर्सिंग की, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या होता है, कई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चेक करते हैं कि जो यहाँ से आपने करी है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफ्लिक्टेड तो है ना वो कॉलेज, क्या पता वो वैसे ही फ्रॉड कॉलेज चला रहा हो, अफ्लिक्टेड नहीं है, इसलिए वो लोग आईएनसी मांग लेते हैं। तो अभी अगर आपके पास आईएनसी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो आपका आरएन नंबर होगा, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, वो तो आपके पास होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर बाई चांस इन फ्यूचर जाके इंस्टीट्यूट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में मांगता है, तो यू कैन टेक टाइम कि सर गिव मी 1-2 डे टाइम, आई विल अप्लाई फॉर इट एंड देन आई विल सी कि आईएनसी आ जाता है, फिर मैं आपको यहाँ पे सबमिट करा दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने बनवा लिया है वेरी गुड, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। वो आप यहाँ पे भी आईएनसी अपलोड कर सकते हैं और नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आने वाला है उनको, ठीक है। तो ये आईएनसी से रिलेटेड डाउट हो गया क्लियर। और बस डी आ जाता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो जेएनएम के लिए चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ जेएनएम के लिए चाहिए, 2 ईयर्स का मांगते हैं इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, वो उसके अंदर चाहिए होता है। और इसी के अंदर जो पीयूसी का डाउट रहता है ना, जब ये सर्टिफिकेट होता है ना एक्सपीरियंस, तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा रहता है कि आवर क्या कहते हैं, यू आर, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया है वो हॉस्पिटल जो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोर्ड के से भी आता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट है उसके पास, ठीक है। अगर इसका भी बाई चांस कोई इंस्टीट्यूट देखें यहाँ पे नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है अपलोडेशन के लिए, लेकिन बाई चांस जाके अगर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम मांगते हैं कि फिजिकली दिखाइए कि आपने जहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है क्या वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के आता है, एक्सपीरियंस वालों के लिए कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के आता है, तो आप कह सकते हैं कि सर ठीक है, अभी शायद मैंने बनवाया नहीं, एक बार जो मेरा कॉलेज है वहाँ पे मैं 1-2 दिन के अंदर वहाँ से पता करके बनवा के दे देता हूँ। इट इज़ ए सर्टिफिकेट। अगर कोई रजिस्टर्ड हॉस्पिटल चला रहा है ना, तो उसके पास ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसके बिना किसी को हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज ही नहीं होता है, हॉस्पिटल जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा अगर वो हॉस्पिटल चला रहा है तो, ठीक है। तो इसलिए कंपलसरी है और ये होगा, जो भी बंदे हैं जो भी करवा रहे हैं उनके पास ये चीज़ होगी, अवेलेबल होगी, जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस, अगर आपने नहीं करे तो आप अपना टाइम वेस्ट करें उस हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेके, तो आपको वहाँ एक्सपीरियंस लेना ही नहीं है, चाहे नॉर्मली भी आप ले रहे हैं, चाहे आपको नहीं भी देना है नॉर्थ साइड, तब भी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके अंदर होना चाहिए ना। अगर वो गवर्नमेंट अफिक्टेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके क्या फ़ायदा, उसकी एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब हमारे पास आ जाता है एनओसी पे आ जाता है, तो एनओसी क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी विच आर करंटली वर्किंग। अब ये चीज़ का डाउट क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, स्टेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट एंटिटी में कर रहे हैं तभी आपको लगेगी एनओसी, ये चीज़ का याद रखिएगा। पीएसपी बॉडी में, पीयूसी, अगर आप कहीं पे भी एज ए वर्क करें, आपने जॉब छोड़ रखी है, नहीं लगेगा, ठीक है। आप रिज़ाइन दे चुके हैं ऑलरेडी, नहीं लगेगा, ठीक है। आप कभी भी अगर आप जॉब कर भी रहे हैं और उसको आप तुरंत छोड़ सकते हैं विद इन 1 मंथ टाइम पीरियड, जैसी आपकी एलोकेशन आ चुकी है या आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, तो भी आपको एनओसी नहीं लगेगा। इस चीज़ का याद रखिएगा, आप समझ गए। अगर आप एनओसी उन्हीं का लगेगा जो गवर्नमेंट सेंट्रल पीएसयू या पीयूसी बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। आप जॉब छोड़ चुके हैं ना, या आपके पास रिज़ाइन दे चुके हैं, तब भी आपको नहीं लगेगा। जो अभी करंटली वर्किंग हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, उनको ही एनओसी लगेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये कैंडिडेट जो आगे जाके एम्स नर्सिंग ऑफिसर की एम्स के अंदर जॉब करता है तो, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए सबका, कोई डाउट नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्लिप सबने भरी होगी, होगी नो डाउट। एडमिट कार्ड डन। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी, इसमें आधार कार्ड लगा सकते हैं आप, जो ओरिजिनल आईडी आपने दिखाई हो गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है। अब एड्रेस, कुछ बच्चे कहते हैं सर एड्रेस के अंदर हम आधार कार्ड लगा सकते हैं, यस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे ख्याल से सारे 18 एबव हैं तो उनका वोटर आईडी बना होना चाहिए, कंपलसरी है ये, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड लगाएं तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आप आधार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना इलेक्ट्रिसिटी बिल ना हो किसी के पास, राशन कार्ड ना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हैं एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये एड्रेस के लिए मांग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस के प्रूफ के लिए मांग रहा है, तो उसके ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए, समझ लीजिए। तो कोई पूछा था सर पैन कार्ड लगा सकते हैं, कहने का मतलब था पैन कार्ड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होता है। आप वही लगा सकते हैं जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हो, ठीक है। जैसे आधार कार्ड बिल्कुल लग सकता है क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर, स्कैंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये होगा ही सबके पास, मैं इसके लिए तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, तो इसका क्या होगा कि जब ये साइट खुलेगी ना, तो वहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा इसको डाउनलोड करने का, यहाँ से, तो आपको यहाँ से इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है।
डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद उसको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद उस पर सेल्फ टेस्ट करना है, फिर उसको स्कैन करना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी करना है, स्कैन करना है उसको, और उसके बाद क्या करना है आपको, सॉरी, इसको यहाँ पे स्कैन करने के बाद आपको उसकी कॉपी की पीडीएफ बनानी है, मतलब यहाँ पे कॉपी की पीडीएफ बनानी है और उसको फिर जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देना है। तो ये है, समझ गया, प्रिंट निकालना है, फिल करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, स्कैन करके उसकी पीडीएफ की कॉपी बनानी है और उसको अपलोड कर देना है उसको। तो ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे सबके पास। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एम्स एज इट पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया। अब एक और डाउट आ रहा था बच्चों का, उसको मैं जरा फटाफट से ले लेता हूँ, ठीक है, कि सर ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग के लिए जो मैं आपको टाइम पीरियड बताता हूँ, यहाँ पे एम्स ने जो दिया हुआ है वो बताता हूँ कि एम्स ने बोला है कि जैसे ही हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है वैसे ही हम ज्वाइनिंग कर देंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सारा ऑलरेडी वैकेंसी से रिलेटेड है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब ऑलरेडी हम कोरोना की वजह से इतना लेट हो चुके हैं कि इसलिए फटाफट से हमें सारी चीज़ों का प्रोसेस को फटाफट करना पड़ेगा तभी जो है। और हर हॉस्पिटल में इस समय नर्सिंग ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए अब हम फटाफट देखते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए आप, क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी स्टार्टेड एक बार अलोकेशन, जैसे 14 को फरवरी को बोला जा रहा है कि अलोकेशन की जो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। वेरिफिकेशन जो है, फॉर्म्स लास्ट डेट है आप लोगों को सबमिट करने, उसके बाद डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कब तक कंप्लीट करने की डेट है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी जिन अलॉट कराया ना कॉलेज, उनको पास इतने दिन का टाइम है, वो आपको बुला सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, अपनी लिस्ट निकाल देंगे कि ये बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट हुए, आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, हम उसको वेरीफाई करेंगे। और हो सकता है तो आप 14/3/2022 तक अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, आप नहीं करेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे एम्स वाले। तो एम्स वेरीफाई करने के बाद विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी ईजिली। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ज्वाइनिंग जो है इतनी जल्दी आ सकती है। बाद में कि और भी कोई चीज़ होती है ना, तो इसमें साफ लिखा है एम्स विल कॉन्टैक्ट यू, एम्स विल कॉन्टैक्ट यू विद थ्रू SMS ईमेल। तो आपको अपना रेगुलर ईमेल और आईडी सबको चेक करते रहना है रेगुलरली, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही बताया, समराइज करते हैं, ठीक है, कि क्या इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर कि भाई डॉक्यूमेंट को कैसे सबमिट करना है, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये रही है कि हमें जो क्या कह सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शन 2 होगा उस लिस्ट को आगे कैसे करना है, मतलब क्या सेकंड लिस्ट आएगी और ऑप्शन 2 वाले जो है चूज़ करते हैं तो क्या उनकी सीट रहेगी। इसके लिए हम पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन 2 चूज़ करने के बाद आपकी सीट रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें और आपके सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के उन्हें क्लियर करते रहें। थैंक यू।